हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा राधे राधे। और आज है मकर संक्रांति का दिन। तो मैं बना रही हूँ खोए के लड्डू। हमने ये खोआ रात को ही भून कर रख दिया था, खोए में तिली मिलाकर, और इसको कढ़ाई में भून कर रख दिया था। लेकिन हम लड्डू बन नहीं पाए थे, खोआ सैल गया था, इसलिए मैं फ्रीज़ में रख दिया था। फिर सुबह इसको लड्डू बना रही हूँ। और ये हमारे कान्हा जी, हमारे लाला ने देखो कितनी सुंदर सुंदर पोशाक पहनी है। आज मैंने सभी को नई पोशाक पहनाई है। और यहाँ मम्मी संक्रांति में खिचड़ी वगैरह रख रही हैं, खिचड़ी और गुड़ तिली के लड्डू। तो इनको मैं मन से दूंगी। और ये मनसने का सामान है, पूजा का सारा सामान हमने एक एक साइड ही रख लिया था। पूजा के सामान में हमने खिचड़ी, खोए के लड्डू और जो भी मनसने का सामान था, श्रृंगार का सामान, साड़ी, वो सब मैंने एक साइड ही रख लिया था। और यहाँ मैं, मम्मी, हमारी सासू माँ और मेरी देवरानी तीनों मिलकर ही मनसा पूजी कर रहे हैं। तो यहाँ मम्मी मनस रही हैं अपने सामान को। और मम्मी के मनसने के बाद अब मैं यहाँ मनस रही हूँ। मैंने अपना सारा सामान इकट्ठा कर लिया है और मैंने सौसेरा का सामान भी रख लिया था, जिसमें 1-1 किलो चीज़ें मनसते हैं। तो मैंने 5 तरह की चीज़ें 1-1 किलो करके रख ली थी अलग अलग। और मैं यहाँ पर मनस दूँगी सारा सामान। ये सारा सामान किसी पंडित या किसी बहन बेटी को दे देते हैं। और यहाँ मैं भी अब खिचड़ी को मनस लूँगी। तो मैं यहाँ पर खिचड़ी को मनस रही हूँ। आज के दिन खिचड़ी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सभी लोग खिचड़ी को, गुड़ और तिली को मनसते हैं, उसका दान देते हैं। तो मैं भी यहाँ खिचड़ी को मनस ले रही हूँ। और यहाँ सेक रहे हैं हम पूड़ियाँ। तो मैं मम्मी के लिए प्लेट लगा रही हूँ, उनको खाना दूँगी। और ये हमने बनाए हैं छोले। आज हमने पूड़ी, छोले, भटूरे बनाए थे। तो ये मैं मम्मी को खाना देने जा रही हूँ। सुबह हमने छोले भटूरे बनाए थे और शाम को हम मंगोड़े बनाए थे। तो शाम को हम मंगोड़े बनाएंगे। इसके लिए हमने दाल वगैरह पीस कर रख दी है, मंगोड़ों की पूरी तैयारी कर दी है। अब हम शाम को मंगोड़े बनाएंगे। और यहाँ अब हो गया है शाम का टाइम। तो मैं आई हूँ छत पर कपड़े उतारने के लिए। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बादल से हो गए थे। तो मैं और मम्मी आए हैं छत पर कपड़े उतारने के लिए। कपड़े उतार कर मैं, कुछ कपड़े सूख गए हैं, कुछ कपड़े गीले हैं। तो गीले हुए कपड़ों को हम यहीं सीढ़ियों में ही टांग कर आ जाऊंगी। और यहाँ काट रहे हैं प्याज। और हो गई है शाम। शाम को मंगोड़ों की तैयारी हो रही है। तो मंगोड़े बनाने के लिए प्याज काटी जा रही है। दाल पीस कर रख दी थी और प्याज भी काट कर रख दी है। और हमारे यहाँ सभी सादा मंगोड़े नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन वगैरह डालकर खाते हैं। तो दाल में प्याज, लहसुन, सारे मसाले, हरी मिर्च, धनिया, ये सभी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। आलू, ये सभी मैंने काट कर रख लिया है और ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी और मिक्स करके फिर पकौड़े सेकेंगे। हमने 3 तरह की दाल भिगोई थी, उड़द की दाल, रमास की दाल और मूंग की दाल। और यहाँ साथ ही साथ मेरी बन रही है खीर। मैं खीर भी बना रही थी। तो साथ ही साथ मंगोड़े भी सीख रहे हैं और खीर भी बन रही है। हमारे यहाँ सभी मंगोड़ों को खीर के साथ खाते हैं। खीर के साथ सभी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और सभी बड़े प्यार से खा लेते हैं, इसलिए मैं खीर भी बना रही थी।
और यहाँ उड़द की दाल की चंदियाँ सिक रही हैं। उड़द की दाल में थोड़ा सा नमक मिलाकर और इसको हींग और हींग के पानी के साथ ऐसे हाथ पर बनाते हैं गोल गोल, और छोटा सा होल कर देते हैं बीच में, जिससे कि ये फूलती नहीं है। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। हमारे यहाँ क्या करते हैं कि इसको सेक कर और नमक और हल्दी के पानी में भिगो कर रख देते हैं, जिससे कि ये और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो भीगी हुई ना सभी दूसरे दिन इस पर सौंठ दही वगैरह डालकर खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं ये खाने में। और यहाँ हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है और मंगोड़े भी सिक गए हैं। तो हम सबसे पहले अपने ठाकुर जी का भोग लगा रहे हैं। तो मैंने प्लेट में खीर, चटनी और मंगोड़े और चंदियाँ रख ली हैं, और इससे मैं सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही घर में सभी लोग खाएंगे। और ये मैं भोग के लिए ले जा रही हूँ अपने लाला को भोग लगाने के लिए। और अब हो गया है रात का टाइम, तो सबको मंगोड़े वगैरह खिलाकर और मैं भी अपने लिए प्लेट लगा लाई हूँ। तो मैं भी मंगोड़ों का आनंद ले रही हूँ। तो आप लोग भी मंगोड़े खाइए। ये लीजिए, मैंने खीर से आपको मंगोड़े खिला रही हूँ। और अगर मेरा ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट प्लीज़ मेरे ब्लॉग के लिए कीजिए। और आप लोगों के कमेंट से ना मैं मोटिवेट होंगी, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि अभी मैं ना स्टार्टिंग कर रही हूँ ब्लॉग बनाने की, और मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो उसको प्लीज़ इग्नोर